और जो सबसे बुरी बात आज के माशरे में हो रही है और जवानों में ज़्यादा हो रही है, वो ये बात हो रही है कि औलाद अपने बाप के साथ बगावत कर रही है और ऐसे ऐसे जुमले अपने बाप के बारे में इस्तेमाल कर रही है जो अदब के भी खिलाफ है और दायरा अदब के हुदूद को फलांग कर जाने वाली चीज़ है। कि हमने ऐसी चीज़ें देखी कि बच्चे अपने बाप को कह रहे, ए यू शट अप, तुम सटिया गए हो। ये अल्फाज हमारी कौम इस्तेमाल कर रही है और फिर अल्लाह की मदद की भी मुंतज़िर है कि अल्लाह की मदद क्यों नहीं आ रही। वो बाप का दिल है शफक़त वाला और रहम वाला कि उसने अपनी औलादों की ये मुखालिफत के बाद भी, बगावत के बाद भी उन्हें बेघर नहीं किया, घर से निकाला नहीं है। ये तो औलाद होती है जो माँ बाप को घर से निकालती है, लेकिन बाप के जिगर पर और बाप के दिल पर यह बात कभी गवारा नहीं है कि वो अपनी औलाद को अपने घर से बाहर कर दे। वो बाहर तपती हुई धूप में भी गया तो उसके बाप कभी घर के बाहर इस नियत से नहीं निकलता है कि मैं क्या खाऊंगा। उसके पीछे जो फिक्रें होती है वो उसके औरत की और उसके बच्चों की होती है कि मैं अपनी बीवी को क्या लुकमा खिलाऊं और अपने बच्चों को क्या चीज़ खिलाऊं, चाहे वो लाख रुपए कमाने वाला रहो या 100 रुपए कमाने वाला रहो। फिक्र उसकी यही रहती है कि मेरी औरत और मेरे बच्चे क्या खाएं। दोस्तों यारी में मिलकर शैतान ने ऐसा हमें जो है पागल बना दिया है कि हमारे दोस्तों की महफिल में हम हमारे बाप की गिबत कर रहे हैं कि मेरा बाप तो सटिया गया है, उसे अक्ल ही नहीं है, कुछ समझता नहीं है उसको। ओ भाई, जो वक्त तुम्हारे बाप पर गुजरा है वो हम पर भी गुजरने वाला है। हम इस बात को समझ क्यों नहीं पा रहे कि जैसा हम करेंगे वैसा अमल हमको भरना है। सब कुछ बाप ने करके दिया, यहां तक कि चलना बाप ने सिखाया है, माँ बाप ने मिलकर चलना सिखाया है। पैसे नहीं है, ख्वाहिशात पूरी करना है, बाइक चाहिए, मोबाइल चाहिए, छोटी से छोटी जरूरत को लेकर बड़ी से बड़ी जरूरत, जैसी हैसियत जिसकी थी, पूरा करने वाला कौन था? दोस्त लोग थे। इसी बाप ने खून पसीने की मेहनत से अपने पैसे इकट्ठा कर करके अपनी खुद की ख्वाहिश को दबा दिया, अपने खुद के जज्बात को दबा दिया कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी औलाद जो है सरफराजी पर पहुंच जाए। और हर बाप की तमन्ना और ख्वाहिश यही होती है कि मेरा बेटा मुझसे अच्छा बने, मेरी औलाद मुझसे अच्छी बने। आज उसी घर में रहकर बगावत और गाली गलोच, बाप को गालियां दी जा रही है। हालांकि बाप में ये सलाहियत है कि 2 लगाकर दे दे तो पूरी जो है, जो चढ़ गई है ना सर पर, सारा का सारा निकल दे बाप। इस तरह का जो है सलाहियत रखता है, लेकिन हाथ नहीं उठाता, बर्दाश्त करता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि रिज़ा रब्बी फी रिज़ा वालिद, कि वालिद की रजामंदी में अल्लाह की रजामंदी है। क्या माना है कि अगर वालिद बच्चे से राजी है तो अल्लाह भी उस औलाद से राजी है। लेकिन हमने तमाशा बना दिया है, सारा पैसा बाप कमा रहा है तिजारत से या मुलाजिमत से, जैसा भी, और औलाद हमारे लिए हमारे बाप ने कुछ नहीं किया। ओ भाई, जो लुकमे खा रहे हो ना, नाश्ता फोड़ रहे हो और खाना खा रहे हो दोपहर का और रातों का खाना, ये कहाँ से आ रहा है? किसके पैसे से आ रहा है? ये वही बाप जो तपती हुई धूप में जाकर मेहनत मशक्कत कर रहा है। वो तिजारत भी जो बाप करता है, ऐसे ही तिजारत नहीं बनती। दिखने में आ रहा है कि मेरा बाप बहुत रईस है, वो रईस बना कैसे? उसने अपने चप्पल कहीं पर घसा है तो जब जाकर वो रईस बना है। तुम्हें तो यूं ऐसी चीजें मिल गई है तो तुम्हें उसकी कदर नहीं, तुम्हें बाप की कदर नहीं। तो हम इस बात को समझे, हम अल्लाह के मदद के जो है फिर इंतजार में और मुंतजिर होते कि अल्लाह की मदद क्यों नहीं आ रही। दस्तरखान पर हम एक साथ बैठ नहीं पाते और बाप पर गुस्सा निकाल नहीं सकता, क्योंकि बाप 2 लगा कर देगा तो सारा गुस्सा माँ पर। ऐसे ऐसे जवान हैं जिन्होंने अपने माँ को जो है गालियों की भरात से, गालियों से पुकारते अपनी माँ को। ये कल्चर मुसलमानों का नहीं था, ये तहजीब मुसलमानों की नहीं थी, लेकिन अब ना चाहते हुए भी आ गई है। 18 साल का बच्चा, 20 साल का बच्चा माँ को गाली देके गया, गुस्सा बाप पर नहीं निकाल सकता ना, माँ को। कई औलादों ने अपनी माँ को मारा है, जवान बच्चों।
तो कहाँ से दुनिया बनेगी। ऐसे वाक़यात हमारे आंखों देखे हैं कि माँ की नाफरमानी की है और उस हद से ज़्यादा तजावुज़ करके नाफरमानी की है। माँ तो दुनिया से रुखसत हो गई, औलाद का कभी भला नहीं हुआ। इतना मालदार शख्स था, ज़कात का मुस्तहिक हो गया, माँ पर ध्यान नहीं दिया था। तो हमें ये बात, क्या हमारे शौक़ पूरे करता है बाप, हमारी हर ज़रूरत को पूरा करता है बाप, उसी बाप से हम बातचीत नहीं कर रहे। उसी बाप की हम जो है हमारे दोस्तों की महफिलों में मिलकर उसकी ग़ीबत कर रहे, और हम हमारे आप को समझना ये समझते कि हम सबसे बेहतर है। अरे जब पैदा हुए थे तो हॉस्पिटल वालों ने ठेका नहीं लिए थे पालने का ठेका किसने लिया? माँ और बाप ने मिलकर लिए कि माँ घर में संभाल रही है और जो बाहर की आमदन आ रही है बाप की, उससे घर चल रहा है। हर चीज शौक पूरी कर रहा है बाप, फिर भी बाप से बगावत हो रही है। क्यों हो रही है? कि शैतान ने छूकर पागल कर दिया है। और फेम में और लालच में और अपने आप को जो है तानाशाही में ये समझना कि मैं अफजल हूं, कोई बाप से अफजल हो गया। ये बहुत बड़ी बुराई जो है चढ़ते जा रही है और ये माशरे में आम होते जा रही है। किसी ज़माने में मुसलमान के घर से कोई ओल्ड एज हाउस में नहीं जाते थे माँ बाप, मुसलमान अपने घर में ही रखते थे माँ बाप। आज ये परसेंटेज भी बढ़ रहा है कि मुसलमान अपने माँ बाप को ओल्ड एज में छोड़ के जा रहे हैं। वो हमारी ज़िंदगी सत्यानाश की है माँ बाप ने। ये जुमले के बाद तुम समझते हो इबादतें कबूल हो जाएगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस क्या है कि जिसने बुढ़ापे की उम्र में अपने माँ बाप को पाया, बाप को पाया या माँ को पाया, दोनों को पाया या एक को पाया, और फिर उनकी खिदमत नहीं कर पाया, उन्हें राजी नहीं कर पाया, क्योंकि बुढ़ापे में ये चीज़ होती है कि इंसान की अक्ल कम होते जाती है, इंसान का सोचना ये बचपने के तरफ लौटाया जाता है। तो वो जो घड़ी होती है वो सब्र की होती है, और यही तो आजमाइश होती है कि हम छोटे थे, हम एक ही चीज़ कई मर्तबा हमारे माँ बाप को पूछते थे। हमारे माँ बाप हर बार सर पर हाथ फेर कर प्यार से आजीजी से हमें समझाए, बेटा ये चीज़ वो है। हम फिर वही सवाल करते, बेटा ये चीज़ वो है, ये चीज़ वो है, ये चीज़ फला है। आज बाप दो बातें बोल दे तो बर्दाश्त नहीं होती, माँ दो बातें बोल दे तो बर्दाश्त नहीं होता। क्यों? हम हमारी माँ के दूध का हक अदा नहीं कर सकते, हम हमारे बाप के कमाए हुए पैसे जो उसने हमारे पर खर्च किया उसका हक कभी अदा नहीं कर सकते। और इसी बाप की विरासत में हमें हिस्से चाहिए बड़े बड़े और पैसे चाहिए बड़े बड़े, कि बाप मकरूज होते चला है, फिर भी औलाद का ख्याल है कि औलाद का पेट कैसा भरूं। बाप मकरूज हो रहा है, लाखों में करोड़ों में जा रहा है, लेकिन औलाद के शौक कैसे पूरे करूं, इसी फिक्र में, और करता भी है कोई कोई बाप। तो ये बात समझने की है कि अगर हम हमारे माँ बाप में से किसी से कटे हुए तो नुसरत, हमारे अल्लाह की नुसरत हमारे साथ नहीं आने वाली, ना हमारे कौम के आने वाली। अगर ये जो है बुराई कौम के सतह पर आ गई है, लेवल पर आ गई है, तो कौम के साथ भी अल्लाह की मदद नहीं है। इनफरादी जिंदगियों से तो बरकतें इस तरह उड़ जाएगी कि समझ में नहीं आएगा। कमा लो, धरा लो, बीवी बच्चे, सुकून ही नहीं आएगा और तड़पता रहेगा। जिस्म नहीं, उसकी रूह तड़पती रहेगी और कभी सुकून नहीं आएगा, क्योंकि जिसने माँ बाप को जो है छोड़ दिया और उनसे बगावत किया, उनके झगड़े, उनको गालियां दी। शायद ही कभी माँ ने कभी गाली दी हो बच्चे को, या बाप ने कभी गाली दी हो, लेकिन आज जो ट्रेंड चल रहा है कि बच्चे माँ बाप को गाली दे रहे, बुरा भला, तो इससे कभी अल्लाह की नुसरत नहीं आएगी और इनफरादी जिंदगी ऐसी बेसुकून हो जाएगी कि इंसान सुकून के लिए दवाइयां खाएगा ना, तब भी उसे सुकून हासिल नहीं होगा, क्योंकि उसने अपनी रूह को मार दिया है, उसने जो है इंसानियत को मार दिया। वो किसी और से लड़ता तो बात और थी, अपने बाप से लड़ रहा है। तो जो भी लड़ा है अपने बाप से, देखो शैतान ऐसा नहीं कि आप लड़ रहे और अचानक अगला दिन अब्बा कैसे हो, ऐसा नहीं होगा। इससे थोड़ा वक्त लगेगा। अगर आप लड़े हैं, हम में से कोई लड़ा हुआ है अपने माँ बाप से, खुसूसन बाप से, तो जो है कम से कम अब इरादा करे कि अपनी ज़बान से ना इन्हें तकलीफ दूंगा, ना हाथ से तकलीफ दूंगा। कुछ दिन इस पर अमल करें।
बातचीत ना करे कोई मसला नहीं, धीरे धीरे जो है बातचीत करना शुरू करें, नर्म अंदाज में, अच्छे अंदाज में। कोई काम बाप कर रहा हो तो उसे आके कहे कि लाओ अब्बा मैं करता हूँ, लाओ अब्बा मैं करता हूँ। क्योंकि बाप को क्या होता है कि मेरी औलाद मुझे जो है बुढ़ापे में सहारा देगी। अफसोस की बात है कि सबसे पहले छोड़ने वाली औलाद होती है, उसमें भी खुसूसन मर्द। बच्चियाँ तो साथ देती है, शादियों के बाद भी अपने माँ बाप का ख्याल रखती है। तो अगर यही चलता रहा और यही बगावत चलती रही तो कई नुसरत आने वाली नहीं है। और बाप की कदर उन लोगों से पूछो जिन्होंने खिदमत की है बाप की, या खिदमत नहीं भी की अपने बाप की, और अब उनके बाप हयात नहीं है, तो जाकर उनसे पूछो कि उनके दिल पर क्या गुजरती है शब और रोज। तब वो एहसास हमें होगा कि बाप कितनी बड़ी नेमत है। बाप हमें चिल्लाता है, हमारा भला रहता है उसमें। कोई बाप अपनी औलाद को बुरा बनाना चाहेगा, कमजोर बनाना चाहेगा? नहीं, वो अपने से ज्यादा ताकतवर अपनी औलाद को बनाना चाहेगा, अपने से ज्यादा हुनर वाला अपनी औलाद को बनाना चाहेगा। यहां तक कि बाप अपनी औलाद के लिए सारी दुनिया से लड़ने की सलाहियत रखता है कि भाई पहले मुझे कुछ लो, मेरा सामना करो, उसके बाद मेरी औलाद तक पहुंचो, मेरे बच्चों तक पहुंचो। इतनी मेहनत करके, मशक्कत करके अपना जो है सेटअप बनाना, और फिर औलाद उसकी इस तरह नाकदरी करती है, तो हम काबे के गिलाफ पकड़कर रोएंगे भी ना तो अल्लाह की मदद नहीं आने वाली। तो जो लड़े हैं वो सुलह कर ले, अभी मौका है। बाद का पछतावा यानी बुढ़ापे का पछतावा और एक आखिरत का पछतावा, ये कुछ काम का नहीं है। कि कमा दीन उतदान, ये उसूल याद रखना कि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। अगर इसे बुढ़ापे में औलाद नहीं भी रहेगी ना तो बाहर वाले आकर इसे सताएंगे, जिस तरह अपने बाप को सताता था, जिस तरह अपने बाप को गालियां देता था, बाहर वाले बच्चे आकर इसे गाली देकर जाएंगे। ये उसूल याद रखना, ये आंखों देखा उसूल है। जो अमल हम करेंगे वो लौट कर आएगा। खैर करेंगे, खैर लौट कर आएगी। शर करेंगे, बुराई करेंगे, बुराई लौट कर आएगी। ये उसूल याद रखना अपनी जिंदगी। अल्लाह ताला हमको जो है उनकी माँ बाप की कदर करने वाला बनाए। और अगर हम में से कोई लड़ा है तो अल्लाह के लिए सुलह कर ले, और अल्लाह से माफ़ी भी मांगे और उनसे भी माफ़ी मांगे। एक हद क्या यार, हमने आपकी बहुत नाफरमानी की, हमें माफ़ कर। कि जिसके माँ बाप राज़ी है ना औलाद से, वो औलाद का बेड़ा दुनिया में भी पार होता है और आखिरत में भी अल्लाह उन्हें अजरान से नवाजेगा। तो इस बात को याद रखें। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।